ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। मुझे इन आँखों से कोई भी देख नहीं सकता। आत्मा कैसे आती है इस छोटे से शरीर में प्रवेश करती है। ये बड़ा ही वंडरफुल खेल है। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। आत्मा इस समय ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रही है। पढ़ाने वाला परमात्मा जादूगर है, सौदागर है, रत्नाकर है। बेहद का नाटक सिर्फ वो एक ही सुनाते हैं और हम दिन रात अंदर में उसका सिमरन करते रहते हैं। ड्रामानुसार पहले से ही आत्मा में पाठ नोंदा हुआ है। इसको कुदरत कहते हैं। हर एक बात वंडरफुल है। 84 के चक्र को भी याद करती हूँ। विराट रूप का चित्र भी कितना अच्छा है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। अंदर होना रहता है कैसे खुद को और औरों को रावण से छुड़ाए। एफिजी तो दुश्मन का ही बनाया जाता है। इसलिए रावण को हर वर्ष जलाते हैं। रावण ने कितना दुखी कंगाल सबको बना दिया है। सारी दुनिया अनजान है, बेसमझ है। ये वंडरफुल नॉलेज का प्रभाव है कि हम जानकर समझदार बन रहे हैं। अंदर में गदगद होती रहती है। शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ज्ञान डांस होती रहती है। राजयोग से हम राजाओं के राजा बनते हैं। अंदर में ख्यालात चलते हैं कैसे सबको बाबा का परिचय दे। कितना उपकार करना है। बाबा भी कितना उपकार करते हैं। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाना है। आँखें खोलनी है। बाबा कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं। न मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर
तुमको सुनाता हूँ। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया वो सब कुछ सुनाते हैं। ड्रामा अनुसार बगैर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देता हूँ। कितना वंडर है, मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूँ। इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। कोई से पढ़ा थोड़े ही हूँ, ना शास्त्र आदि ही पढ़ा हुआ हूँ। बगैर कुछ पढ़े, बगैर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाता हूँ। ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाबा कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझते हैं। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप में छीछीपन पाठ बजाती है। कितने कड़े कड़े विकार है। माया भी बहुत प्रबल है, इसलिए कुछ सहन भी करना पड़ता है। चलते चलते माया की चमाट लग जाती है। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर नीचे गिर पड़ते हैं। की कमाई सारी चट हो जाती है। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़े ही जाता है। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। ऐसे बच्चों की हुट्टी मैं सकारता हूँ, यानी भरता हूँ। सर्विस करते रहो, पर मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला है। आप ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिन मांगे सेंटर जमाओ। आप ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको इकट्ठा नहीं करना है। तुम्हें आत्मा साइलेंस की शक्ति को इमर्ज कर सेवा की गति को फास्ट कर रही हूँ। जब हम कहते हैं ये अच्छा है या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है या किसी के गुणों या विशेषताओं से, लेकिन वो विशेषता व गुण देने वाला एक ही बाबा है।
मैं उस अच्छी आत्मा से अच्छाई को धारण करती हूँ, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं होती हूँ। मैं न्यारी रहती हूँ और बाबा की प्यारी बन जाती हूँ। सदा सेफ रहती हूँ। तो अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाली मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। सर्व के सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाले प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।